नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। महाकुंभ स्नान वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्तम और विलक्षण योग का स्नान होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर के 3 ग्रहों का खास योग और संयोग बन जाए, यानी त्रिवेणी योग बन जाए, तो सोचिए त्रिवेणी में जा करके एक डुबकी लगाने से आपकी सारे कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। अगर कहते हैं कि गंगा जल की एक धार भी आपके ऊपर पड़ जाती है, एक बूंद भी आपके शरीर के ऊपर पड़ जाती है, तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, आप पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन वही अगर त्रिवेणी योग बन रहा हो, त्रिवेणी का महासंयोग बन रहा हो, यानी 3 ग्रह एक साथ एक राशि में हो, और वो भी वो राशि हो जो आप ज्यादा डरते हैं, जिस राशि से, वो है शनिदेव की राशि, यानी मकर राशि में सूर्य और बुध का योग। तो पहले सबसे बड़ी बात है, बुध आदित्य राज योग बना रहा है, और वहीं अगर के चंद्रमा भी साथ में, जो कि जल का कारक कहा जाता है, जो आपके इमोशंस का कारक कहा जाता है, और वहां पे ये तीनों मिलकर के मकर राशि में एक महासंयोग बना रहे हैं, वो भी मौनी अमावस्या के ऊपर। ये शाही स्नान का द्वितीय शाही स्नान रहेगा, यानी शाही स्नान जो रहते हैं उनमें दूसरे नंबर का ये शाही स्नान होगा मौनी अमावस्या का। अगर तो आप कुंभ के आगे पीछे हैं, यानी महाकुंभ प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अगर आप वहां पर हैं, तो त्रिवेणी में, यानी 3 जो नदियों का, 3 सरोवरों का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का, अगर आप वहां स्नान कर पाए तो बहुत उत्तम रहेगा। और अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो 2 सेक्टर का जो घाट पड़ता है, वो वहां पे 2 और 4 के आसपास का जितना एरिया है, वो सारा घाट संगम घाट है, यानी 3 नदियां वहां पे मिलती हैं। और वहीं उसके आसपास की भी जल प्रवाह धारा जो होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहीं से जल का प्रवाह होता हुआ आसपास तक जा रहा है। तो आप अगर कर सके स्नान, तो वहां पे घाट पर जाकर के स्नान करिएगा, और खास करके त्रिवेणी घाट का, यानी 3 जो नदियों का संगम जहां हो रहा है, वहां का करिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, तो घरों में है, आप नहीं जा पाए हैं कुंभ में, तो हम कहते हैं कि कुंभ जैसा स्नान आपको मिल जाए, कुंभ जैसा महत्वपूर्ण आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि ये ऐसा विलक्षण योग मौनी अमावस्या के दिन बन रहा है। अगर आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? हमने कर्म कहेंगे अपने, या फिर आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आप बहुत आलसी हैं। आप अपने घरों में इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जमुना का जल है, तो आप उससे स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है, आपके पास गंगा जल भी नहीं है, तो हम आपको एक ऐसा एक दिव्य तरीका बता रहे हैं, जिससे आप स्नान तो कीजिएगा, लाभ लीजिएगा त्रिवेणी का। अपने आसपास के 3 तीर्थ स्थानों का जल। अब 3 तीर्थ स्थान कौन सा? घर के आसपास कौन कौन से तीर्थ स्थान होंगे? वहां पे हरिद्वार और प्रयागराज तो नहीं है ना। तो आपके घर के आसपास जो तीर्थ स्थान मीन्स जो मंदिर है, 3 मंदिरों का जल ले आइए, आप उसे मिश्रित कीजिएगा। और कहते, जब हम नवरात्रि के टाइम पे अपने घर में कलश स्थापित करते हैं, तो आप अपने देवी देवताओं को बुलाते हैं ना, और माँ गंगा, अगर आप ध्यान करें, जल को सामने रख करके माँ गंगा का आह्वान करें, तो गंगा जल का प्रभाव जो है वो आपके उस जल में हो जाता है, जो जल आप गंगा जल के समान देखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले 3 मंदिरों का जल ले आइए, उसे इकट्ठा कर लीजिए। एक पात्र में, हो सके तो पीतल के कलश में, या फिर आप तांबे के कलश में डालें तो बहुत अच्छा, या फिर चांदी के कलश में डाल सकते हैं। अगर ये तीनों आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मिट्टी के पात्र में डालिए आप। तो आपने इन तीनों जल को इकट्ठा कर लेना। तीनों जल को इकट्ठा करके माँ गंगे का ध्यान करिएगा, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का ध्यान करिएगा, और तीनों का ध्यान करते हुए कि हे देवियों, हमारे इस कलश में स्थापित होकर के हमें वरदान दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। शक्तियां जो होती है ना, आप अपने भाव से इकट्ठी कर सकते हैं। तो आप आह्वान करिएगा,
और उस गंगा जल के समान जो पात्र आपने, जो जल का पात्र है वो गंगा जल बन जाएगा, और उस जल से आपने स्नान करना है। आप वो स्नान, जो जल है वो मिश्रित करिएगा अपने जल के अंदर। जो जल से आप डेली स्नान करते हैं उसमें मिक्स करके आपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हो, तो माँ गंगा का, माँ सरस्वती का, माँ यमुना का ध्यान करते हुए आपने वो जल जो है अपने शरीर के ऊपर डालना है। तो त्रिवेणी योग में त्रिवेणी का लाभ आप अपने घर में बैठ करके ले सकते हैं। अगर आप महाकुंभ के आसपास में है तो वहां जाके, क्योंकि मैं भी महाकुंभ में आई हूँ, मैंने कुछ वीडियो भी शेयर की थी। अद्भुत विलक्षण योग होता है। एक ऐसी कहते हैं कि उस समय वाइब्रेशंस होती है आपके जीवन के अंदर, आपकी सारी जीवन की जो उथल पुथल है वो सारी शांत हो जाती है। महायोग बन रहा है मौनी अमावस्या पर, महासंयोग बन रहा है, पुण्य कमाने का योग बन रहा है। लोग कहते हैं कि पाप हम उतारने जा रहे हैं, अपने पाप नहीं उतारने जा रहे हैं आप अपने पुण्यों को इकट्ठा करके लेकर के आते हैं। जब भी आप इतने ऐसे पवित्र पावन जगहों पर जाते हैं और एक स्पर्श भी कहते हैं उस जल का आप कर लेते हैं, तो ऐसे लगता है आपकी जीवन की सारी उथल पुथल जो है वो, ये मेरा निजी एक अनुभव रहा है। कितनी भीड़, कितने लोग, सब चीजें व्यवस्थित है। अगर आप व्यवस्थित हैं, आप शांत हैं, तो आपको सारी चीजें व्यवस्थित लगेंगी। अगर आप शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आपके सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आपको कहीं ना खलल मचता रहेगा। तो यहाँ पे कुंभ में तो खैर बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छा था, एक मेरा अनुभव भी रहा। लेकिन आपके लिए एक ऐसा प्रयोग बता रही हूँ, जो प्रयोग आपने मौनी अमावस्या 29 तारीख की मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ा योग और संयोग है, त्रिवेणी योग बन रहा है। तो ऐसे में आप जरूर, क्योंकि मकर राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा इकट्ठे रहेंगे, गुरु का प्रभाव सूर्य की राशि पर रहेगा, तो यानी ऐसे कुछ ऐसे, क्योंकि जब भी कुंभ का आगमन होता है, महाकुंभ मेले लगते हैं, तो ग्रहों की भूमिका बहुत उत्तम रहती है। तो ये ग्रहों की भूमिका ही इस समय आपके लिए योग और संयोग बनाती हुई है। और अगर ले सके स्नान तो आप वहां पे हैं, आसपास है, तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम स्नान, अमृत स्नान लीजिए आप, वो बहुत उत्तम रहेगा। 6 बजे से पहले पहले सारे स्नान कर लीजिएगा। घरों पर है तो तरीका हमने बता दिया कि त्रिवेणी का लाभ आपने कैसे लेना है। 3 ऐसे कौन से जल मिला करके आपने किस तरीके से स्नान करना है, तो उसे जरूर कीजिए। ओम महा जो सारी देवियां हैं उनका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का ध्यान करिए, क्योंकि साक्षात गंगा को भगवान भोलेनाथ ने, शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर रखा है। तो आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। ओम गंगे नमः इसका जाप करिए, तो आप उसके बाद स्नान करिए। देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी, कितना आपका जीवन जो है शांत होगा। सो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या का विलक्षण योग बन रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो सब लोगों तक जरूर पहुंचे, सब लोग इसका आनंद ले सके, सब लोग इसका लाभ ले सके। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर ये मौके, विलक्षण मौके कम ही मिल पाते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी आने वाली सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।